नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम जानेंगे राजस्थान के राजकीय प्रतीकों को, लेकिन सिर्फ तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि उन कहानियों के जरिए जो इस धरती की आत्मा में बसी हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक बहुत ही शक्तिशाली बात से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये बताते हैं कि ये प्रतीक, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, इनके साथ गहरी भावनाएं और बहुत बड़ा बलिदान जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने सिर्फ एक तरह के पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। सोचिए, एक अविश्वसनीय बलिदान जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बलिदान का वृक्ष खेजड़ी। जी हाँ, ये वही पेड़ है जिसके लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये बात है सन 1730 की। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, जिन्हें अपने नए महल के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटने का हुक्म दे दिया। लेकिन खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और फिर वो दिन आया, भाद्रपद शुक्ल दशमी का, जब बिश्नोई समाज के 363 लोग पेड़ों से लिपट गए और उन्हें बचाने के लिए एक एक कर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इतिहास में ये घटना खेजड़ली आंदोलन के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गई। इसी बेमिसाल बलिदान को सम्मान देने के लिए खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष बनाया गया। इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये नाम याद रखने जैसा है ना? इसे थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव जैसे नामों से भी जाना जाता है। और हाँ, स्थानीय लोग इसे शमी, जानटी और सिमलो भी कहते हैं। खेजड़ी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। तो एक सवाल जहन में आता है कि आखिर इसकी पूजा किस खास त्योहार पर की जाती है। अगर दशहरा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी शमी वृक्ष यानी खेजड़ी पर ही छिपाए थे। ये बात इसके सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। तो बलिदान के वृक्ष से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं उस फूल की ओर जो रेगिस्तान के सूखेपन में भी रंग और खूबसूरती बिखेरता है। हमारा अगला प्रतीक, मरुस्थल की शोभा, रोहिड़ा। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि रोहिड़ा को भी ठीक उसी दिन यानी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा मिला, जिस दिन खेजड़ी को राज्य वृक्ष का। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंड्यूलाटा। इसे मरु शोभा कहते हैं और मारवाड़ टीक भी, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और कीमती होती है। और इसके खूबसूरत फूल वो मार्च अप्रैल के महीने में पूरे रेगिस्तान में जैसे जान डाल देते हैं। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। राजस्थान का राजकीय पशु एक है या फिर दो? तो सवाल एकदम सीधा सा है, राजस्थान का राजकीय पशु आखिर है क्या? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना ये सवाल लगता है। तो इसका जवाब थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिकी है। असल में राजस्थान का एक नहीं बल्कि दो राजकीय पशु हैं। हाँ, दो, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में। वाइल्ड लाइफ कैटेगरी यानी वन्यजीव श्रेणी में 1981 से ही चिंकारा को ये दर्जा मिला हुआ है। और फिर बहुत बाद में 2014 में लाइव स्टॉक यानी पशुधन श्रेणी में ऊंट को भी राजकीय पशु घोषित किया गया। अब सवाल ये कि ऊंट को बाद में क्यों जोड़ा गया? तो देखिए, इसका मुख्य कारण था ऊंटों की घटती संख्या। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनके संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया। आखिर ऊंट, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, वो राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वहाँ की संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब अपनी चर्चा का रुख एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे की ओर मोड़ते हैं। बात करते हैं हमारे संकटग्रस्त राज्य पक्षी गोडावण की, जो आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। गंभीर रूप से संकटाग्रस्त गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हालत आज इतनी ही नाजुक है। गोडावण को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोसिप्स नाइग्रिसिप्स। इसे सोन चिरैया या शर्मीला पक्षी भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है।
चलिए अब माहौल को थोड़ा बदलते हैं और राजस्थान के जीवंत सांस्कृतिक प्रतीकों की रौनक देखते हैं। हमारा अगला खंड है सांस्कृतिक आत्मा, यानी यहाँ का नृत्य और खेल। घूमर, जिसे नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, वो राजस्थान का राजकीय नृत्य है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए की थी। ये खास तौर पर गणगौर और तीज जैसे त्योहारों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल नृत्य है। और अब कुछ ऐसी बातें जो शायद थोड़ी हैरान कर दें। सोचिए जरा, राजस्थान का राजकीय खेल क्या हो सकता है? कबड्डी? नहीं, ये है बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल। 1948 में इसे ये दर्जा मिला था। और हाँ, बात करें राज्य गीत की, तो केसरिया बालम और मिठाई की तो घेवर का नाम आता है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये दोनों सांस्कृतिक तौर पर माने जाते हैं, इनकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है। तो चलिए, अब तक जो कुछ हमने समझा है उसे एक बार परखते हैं। क्या वो सही ऑप्शन पहचाना जा सकता है जिसमें राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और वन्यजीव कैटेगरी वाला राज्य पशु तीनों शामिल हैं? और सही जवाब है खेजड़ी, गोडावण और चिंकारा। ये तीनों प्रतीक राजस्थान की प्राकृतिक और वन्यजीव विरासत के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। तो आखिर में बस एक सवाल कि जब कोई प्रतीक एक ही साथ बलिदान, संघर्ष और उत्सव, इन सब का मिला-जुला रूप हो, तो क्या वो सिर्फ एक फैक्ट रह जाता है या उस प्रदेश की जीती जागती पहचान बन जाता है?